भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सभी प्रसन्न हुए। इंद्र ने भी आकर के स्तुति की। आज जो है भगवान का अभिषेक किया गया। देखो वही गोप ग्वाल जो भगवान जो है चोरी से माखन और दूध दही चुराते थे और उनको पकड़ने के लिए दौड़ते थे, लेकिन आज वही सब गोप गोपियों को जब आभास हुआ कि ये हमारा बाल कृष्ण नंद नंदन, ये साधारण कोई जो है बालक नहीं है, ये तो ब्रह्म परमात्मा है। आज सब की सब अपने घर से दूध और दही लेकर के आई और पंचामृत से भगवान का जो है कृष्ण का अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद में जो है ना उनको स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद में फिर जो है एक दिन एकादशी का समय आया। एकादशी का व्रत कल था ना अपने यहाँ, बाबा नंद ने करा और यमुना जी में जो है ना रात्रि में ही स्नान करने चले गए। उन्होंने समझा कि अब जो है प्रातः काल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय, लेकिन मध्य रात्रि थी। और रात्रि में जाकर के आप यदि कुएं, तालाब या जल को स्पर्श करोगे तो उसमें दोष रहेगा, ये ध्यान रखना। सायंकाल के बाद में जो है हमारे यहाँ नियम भी है, नदी में स्नान करने का महत्व नहीं है। आज जो है नंद बाबा गए, वरुण लोक को चले गए, वरुण के दूतों ने उनको पकड़ के ले गए। आज जो है सब दूर हाहाकार मच गई, कहाँ चले गए? स्नान करने के लिए गए थे। माँ यशोदा आदि ने कहा, जो है भगवान ने समझा कि अब जो है वरुण के पास सब जो है गोप ग्वाल ढूंढने के लिए गए, और ढूंढने के लिए देखने के लिए बाबा को गए, तो बाबा को जो है वरुण लोक में से भगवान कृष्ण ने उनको लेकर के और जो है गोकुल में वृंदावन में ले आए। बोले बाले कृष्ण भगवान की जय। आज जो है भगवान जो रामावतार में बहुत सारे, जब भगवान का रूप लावण्य देख करके, और कल मैंने बतलाया कि शत्रु भी मोहित हो जाए, तो जो ऋषि महर्षि संत तपस्वी भगवान की हजारों वर्ष से आराधना कर रहे थे, और जैसे ही भगवान का जो है उनको वन में जाते हुए जब दशरथ जी और कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का भगवान को वनवास हुआ, और उस वनवास के समय जब भगवान जा रहे हैं तो उनके रूप और लावण्य को देख करके नहीं, और सारे जितने भी जंगल में दंडकारण्य में जितने ऋषि महर्षि तपस्वी थे भगवान को देख करके नहीं और गदगद हो गए। और सभी का एक ही लक्ष्य था कि भगवान से मैं आलिंगन करूं, भगवान को अपनी बाहों में लूं, भगवान मुझे अपनी बाहों में ले। भगवान तो अंतर्यामी है, अंतःकरण की जानने वाले हैं भगवान। भगवान ने कहा कि इसमें तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आया हूं, और मैं मर्यादा को प्रकट नहीं करना चाहता हूं। अब एक काम करना, आप साधु संत तपस्या करते रहें, और जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा द्वापर में, उस समय सब जो है गोपियां बन करके आ जाना, और गोपियां बन करके जब आप आ जाओगे तब उस समय में आपके साथ रास रचाऊंगा और आपका आलिंगन करूंगा, अपनी बाहों में आपको लूंगा और आप मुझे अपनी बाहों में लोगे। तो यही सारे जो है तपस्वी मुनि जितने भी थे आज गोप और ग्वाल बन करके नहीं, गोपिकाएं बन करके नहीं, और भगवान कृष्ण के साथ रास रचा रही है। शरद पूर्णिमा आने वाली है। आज शरद पूर्णिमा का दिन, आश्विन शुद्धि पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा होती है ना, नवरात्र के बाद शरद ऋतु का आगमन। प्रकृति संपूर्ण रूप से भगवत कृपा से भगवान की जैसी बांसुरी बजी, सारी प्रकृति ऐसी हो गई जो मन को मोहने वाली थी। भगवान ने बंसी बजाई, और जैसी बंसी बजाई वैसी जितनी भी गोप ग्वाले थी सारी की सारी मोहित हो गई। दुहन्त्यो भी ययो कश्चित् दोहम हितवा समुत्सुका पयोधिश्रित
नित्य संयाव मनोदवास्या पर जितनी भी गोपियां थी, और गोपियां तो क्या, उस बांसुरी को सुनकर तो तीनों लोक मोहित हो गए। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग। आज जैसी बंसी बजी वैसी गोपियां जो गाय का दूध दूह रही थी, आधा दूध दूहा और वैसे ही छोड़ करके और आ गई। कोई जो है मंथन कर रही थी दूध का दही का, वो छोड़ करके आ गई। कोई भोजन बना रही थी, वो भोजन ही आधा छोड़ करके नहीं और जो है जाने लगी, मोहित हो गई भगवान को। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया और एक आंख में काजल नहीं लगाया, और भगवान की बंसी बज गई। वो जो है एक आंख में ही काजल लगा करके नहीं और काजल को नीचे फेंक करके नहीं और गोपियां दौड़ लगाने लगी। आज जो है कोई अपनी पत्नी की कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, और जैसे जो है बंसी बजी इस पति की सेवा छोड़ करके बालक को दूध पिलाते हुए नीचे छोड़ करके पति को, ससुर को, भोजन को, दूध को, गाय को, सारे बछड़े आदि को घर बार छोड़ करके नहीं और जैसे जो है गोपियां जाने लगी। और जैसी जाने लगी तो वैसी जो है गोपों ने कहा कि क्या हो गया? बोले बंसी बज रही है। बोले बंसी तो रोज बजाता है, उसका काम ही क्या है बंसी बजाने का। ये कोई नई बात थोड़ी है कि बंसी बज रही है कि काम नया है, रोज बजाता है वो। बोले नहीं, रोज में और आज में आज बहुत अंतर है ना, क्योंकि भगवान ने भी आज सोचा कि आज जितनी बजाना है उसको बजा ही लो। और भगवान मात्र बंसी बजाने के लिए ही नहीं आए संसार में, थोड़ा कम हो। भगवान का लक्ष्य मात्र बंसी ही बजाना नहीं है, अभी सुदर्शन चक्र भी उनको उठाना है ना। अभी तो भगवान जो पूर्व जन्म में राम के जन्म में जो है उन्होंने वरदान जिन जिन को दिया था, आज तो उनको ही तृप्त कर रहे हैं। लेकिन जो इस धराधाम पर के और भी अन्यत्र वर्षों से जो है साधना तपस्या कर रहे थे, उन साधुओं को भी सांत्वना देने के लिए, सुखी करने के लिए भगवान जो है अभी वो भी कार्य करेंगे। और इस पृथ्वी पर निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रण, असुर मार था पही सुरन राखई निज श्रुति। असुरों को मारने के लिए, वेद की रक्षा करने के लिए राखई निज श्रुति सेतु, और जग विस्तार ही विशद जसु। सज्जनों का विस्तार करने के लिए और दुर्जनों का हनन करने के लिए भगवान को और भी अभी तो भगवान ने कहा कि आज जितनी बंसी बजाना है उसको बजा ही लो, और बंसी बजा करके नहीं और इनको तृप्त कर ही दो। जब भगवान के आधीन हम हो जाते हैं तो भगवान भी चाहता है कि जितनी इनको देना है सब दे दो। आज भगवान ने जैसी बंसी बजी और वैसी, आज जैसी बंसी बजी वैसी जो है सब गोपियां दौड़ लगाने लगी। क्या बात क्या है? बोले बंसी बज रही, नया काम है क्या? अरे चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारना ठोकना, बंसी बजाना, ये तो उसका रोज का काम है। आज क्या पहली बार काम हो रहा है क्या ऐसा? आज परमानंद के लिए बजा रहा है, दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए बजा रहा है। रोज जो बंसी बजती है वो कानों से सुनाई देती थी। बहुत बार समझाया, बंसी बजाता, रोज बजाता, मत जाओ, नहीं माने। क्या करें हम? क्या करें हम? मन नहीं मान रहा है, मन नहीं मान रहा, मन ही नहीं मान रहा है। क्या करें, क्या करें? अरे जब मन ही नहीं मान रहा तो एक काम करो, कुछ रुई हुई ले लो, कपड़े ले लो और कान में लगा लो। जब कान में सुनाई नहीं देगी तो फिर जो है मन भटकेगा ही नहीं। तो बोले एक बात बताओ कि रोज जो बजाता था वो तो कान से सुनाती थी,
अब कान से सुना तो उसमें उंगली डाल ले, रुई डाल ले, और भी कोई न कोई सी व्यवस्था कर ले। लेकिन जब कान से नहीं सुना, वो तो हृदय से सुना रही है। आज तो अंतःकरण से सुना रही है वो तो। अब उसके लिए क्या करना, बहुत समझाए, नहीं मानी। क्या चाहती है? जाएंगे, बुलाया है यमुना के किनारे, कन्हैया बुला रहा है, बंसी के माध्यम से बुला रहा है। आज जाएंगे। सबकी सब जो है गोपी कि कहने लगी, मान जाओ, घर है, परिवार है, काम है, तो आनंद। क्या के बोले, गोपालो झलके अखियन में नंद, गोपालो झलके अखियन में, 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 नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में। जय हो गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, भूकर वाले बालों में, भूकर वाले बालों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गंगलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में। हाथ मुरलियन कांध कमलिया, हाथ मुरलियन कांध कमरिया, हाथ मुरलियन कांध कमलिया, हाथ मुरलियन कांध कमरिया, और कुंडल उसने कानों में, और कुंडल वाले कानों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में।
आज जो है हम माने कैसे, हमारी तो आंख में वही दिखाई दे रहा है। वो उनको बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो है गोपियाँ नहीं रुकी। कई थोड़ी बहुत गोपियाँ, कुछ गोपियाँ रुक गई। तो रुकने के बाद में स्थिति ये हुई कि वे जो है दूध से यदि चाय बनाने का प्रयास करे तो उसमें जो है मई से चाय बना दे। उनको कुछ संसार की वस्तु दिख ही नहीं रही है, उनको तो मात्र एक ही झलक रहा है उनकी आंख में, बोले कन्हैया कन्हैया कन्हैया, गोपाल कन्हैया। आज उन्होंने भी हताश होकर के कहा कि तुमको अब जहाँ जाना है वहाँ जाओ, छोड़ दिया। जैसी जो है आज मध्यरात्रि, शरद पूर्णिमा, और भगवान की शरण में गोपियाँ जैसी गई वैसी भगवान ने उनका स्वागत किया। और क्या कहा, बोले स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमन कारणम्। आइए महाभाग, स्वागत है आपका। भगवान ने बहुत स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद भगवान ने जो है बुलाया भी बंसी से। और आज उनसे कह रहे हैं कि गोपियों, आपको इतनी रात्रि में अकेले यहाँ जंगल में नहीं आना चाहिए। आपको अपने माता पिता पुत्र पति परिवार को छोड़ करके नहीं और जंगल में नहीं आना चाहिए। भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं। गोपियां मन में विचार करने लगी कि देखो बुला भी लिया और हमसे कह रहे हैं, कितना नटखट है, कितना छलिया है ये। बुला भी लिया और कह भी रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। हाँ गोपियां, आप अपने परिवार को छोड़ करके आ गए, घर को छोड़ करके आ गए, नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है कृष्ण, अपने पतियों को छोड़ करके आ गए। बोले हाँ, पतियों को छोड़ करके। गलत किया, नहीं करना था। बोले हाँ, नहीं करना था। कन्हैया, एक प्रश्न हम पूछते हैं आपसे। बोले हाँ। एक बिचारी स्त्री पति परायणा थी, पति को ही परमेश्वर मानने वाली थी। पति का प्रतिदिन पूजन करना, पति की सेवा करना, स्नान आदि कराना, भोजन कराना, और उसके उपरांत स्वयं भोजन करती थी। आज संजोग पति को विदेश जाना पड़ा, दूर देश जाना पड़ा। कन्हैया उत्तर देना आप। पति को दूर देश जाना पड़ा तो वो जो है मन में विचार करने लगी कि आप जो है विदेश जा रहे हो, मेरा नियम है, आपकी पूजन के बिना मैं भोजन नहीं करती हूँ, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। अनेक प्रकार से उनने कहा। तो उनने समझाया, लो कुछ दिन की बात है, मैं लौट करके शीघ्रता से आ जाऊंगा। पर एक बात है, मैं मानता हूँ कि जो है बिना पूजन के तू भोजन नहीं करेगी। तो एक काम करना, ये मेरी फोटो है, तस्वीर है, ये फोटो मैं दे के जा रहा हूँ और इसकी ही तू पूजन करते रहना। आज बस इसका वही नियम, प्रतिदिन उठना, स्नान करना, स्नान कराना, पूजन करना। जो पति की पूजन करती थी वही फोटो की पूजन प्रतिदिन करना, नैवेद्य लगाना, भोग लगाना, और उनसे ही वार्तालाप करना। करते करते दिन हो गए बहुत। आज संजोग से पति की पूजन करने के लिए फोटो के सामने बैठी, और बैठते ही जो है ना वो पूजन कर रही है, उनको जलांजलि जल दे रही है, पाद्य अर्घ्य आचमनी से पूजन कर रही है, पुष्प चढ़ा रही है। पति की सेवा जिस प्रकार से होती है उस फोटो की वो सेवा कर रही है। और जैसे ही जो है पति की सेवा करते करते ही और बाहर से जो है दरवाजा ठोका और कुंडी अलग से अंदर से लगी हुई थी, शाखा। बार बार जो है बाहर से ठोक रहे। कौन है? बोले मैं आपका पति।
पति। अब इधर पति की पूजन कर रही, पूजन पूरी नहीं हुई और बाहर भी आया है तो पति है। तो अब कन्हैया हम आपसे ये पूछते हैं, सारी गोपियां ने प्रश्न किया कि उस बेचारी स्त्री को उस पति की जो फोटो पे प्रतिदिन पूजन करती थी उसको छोड़ करके नहीं और उस कुंडी को खोलने के लिए जाना चाहिए था कि नहीं? उसका जब असली पति आ गया, जो वास्तविक पति है जब आ गया, तो उसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सब गोपियों ने जो है भगवान से प्रश्न पूछा तो बोले इसमें भी क्या बात है? अरे जब वास्तविक आ गया तो फिर फोटो की क्या आवश्यकता? जब असली पति आ गया तो फिर फोटो की क्या आवश्यकता? आज जो है कन्हैया से बोले बस फोटो की आवश्यकता नहीं है। बोले हाँ, फोटो की आवश्यकता नहीं है। जब असली है तो असली की पूजन करो, फिर फोटो की आवश्यकता क्या है? फोटो तो जब नहीं है तो करो। तो बोले बस कन्हैया, हम भी जो है आपको जान गए कि ये संसार के पति जो है ना, जो है आपकी अनुपस्थिति में है, और जब हमारे पति परमेश्वर स्वयं आ गए तो फिर जो है इन पति की आवश्यकता क्या? आनंद। हम भी जो है पति मान लेते हैं, सेवक मान लेते, सेवा स्वामी मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक पति वो नहीं है। वो हमारा शरीर का पति हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति तो परमेश्वर ही है। आत्मा का यदि कोई पति है तो मात्र परमात्मा है, बाकी और दूसरा कोई नहीं। शरीर के पति अनेक हो सकते हैं, संबंध शरीर का हो सकता है पति का पत्नी से। हमने पतियों को छोड़ दिया, लेकिन सांसारिक पतियों को छोड़ दिया। जिस पति से हमारा संबंध मात्र शरीर का था, हमने पुत्रों को छोड़ दिया, हमने घर परिवार माता पिता सबको छोड़। राधा कृष्ण भगवान की जय। हमने सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आ गए। तो भगवान ने कहा कि मैं भी तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था। एक अपन 50 रुपये का मटका लेते हैं तो वो भी ठोक के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कच्चा हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी डालेंगे और जैसे ही पानी, कभी कभी मटका कच्चा आता है तो अपन जैसे ही पानी उसमें डालते हैं वैसे ही वो फूट जाता है ना। तो वो चित्त क्या, पानी भी गया और पैसे भी गए। तो मैं देखूं तो सही, तुमने छोड़ करके आई है तो तुम पक्की हो कि नहीं हो? क्योंकि उस मटके में तो जो है पानी डाला जाएगा, रस, पानी को भी रस कहते हैं ना, और इस आत्मा के अंदर महारस डाला जाएगा। ये भी तुम्हारा जो मटका है ना, ये शरीर रूपी मटका, इसके अंदर जो आत्मा है ना, इसमें रस डाला जाएगा, तो महारस। तो साधारण तया डाल सकते हैं क्या? उसको भी ठोक बजा के तो देखना पड़ेगा ना। आज जो है गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने जैसी जो है आए और आई गोपियाँ, और उनके साथ जो है रास रचाने लगे। और रास रचाते रचाते ही जो है भगवान अपना भुजाओं में गोपियाँ भगवान को अपनी भुजाओं में डाल करके और जो है बड़े आनंद से नृत्य कर रही है। और आनंद से नृत्य करते करते सभी गोपियों को ये लग रहा है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। और बड़े भाव से जो है वो सब कह रही है, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखने जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखने जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो। जो गोपियां रह गई घर, जा नहीं पाई, जब उन्होंने बांसुर की तान सुनी और गोपियों के नाच की, तो जो कुछ रह गई थी वो भी ये कहने लगी, बोले आज तो वृंदावन में रास, भगवान कृष्ण महारास रचा रहे हैं, मैं भी देखने के लिए जाऊंगी। और सारी की सारी गोपियां जो है आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखने जाऊंगी।
संग रास रचाऊंगी। बाबा नंद जी के कुंवर कन्हाई उनसे रास रचाऊंगी। वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, 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 वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग। मैं सखियन संग जाऊंगी। वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, मैं सखियन संग जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखने जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। वो तो बजाएंगे मीठी बंसुरिया, वो तो बजाएंगे मीठी बांसुरिया, वो तो बजाएंगे मीठी बंसुरिया, वो तो बजाएंगे मीठी बांसुरिया, वो तो बजाएंगे मीठी बंसुरिया। खुद संग ताल बजाओगे। वो तो बजाएंगे मीठी बांसुरिया, उन संग ताल बजाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखने जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। राधे चाहे बरजे बलम हमारे, चाहे बरसे बलम हमारे, चाहे बरजे बलम हमारे, चाहे बरसे बलम हमारे, चाहे बरजे बलम हमारे। मैं वृंदावन जाऊंगी। चाहे बरसे बलम हमारे, मैं वृंदावन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखने जाऊंगी। ओ आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। महारास में जो नहीं आए, 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 महारास में जो नहीं आए। तीर्था जन्म गवायो रे। महारास में जो नहीं आए, तीर्था जन्म गवायो रे। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखने जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। बाबा नंद जी को कुंवर कन्हाई, बाबा नंद जी को कुंवर कन्हाई, बाबा नंद जी को कुंवर कन्हाई, बाबा नंद जी
लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज सारी गोपियों के साथ भगवान जो है रास रचा रहे हैं। उसी समय जो है कामदेव आया और कामदेव को अभिमान था। कामदेव को क्या अभिमान था कि मैंने जो है भगवान शंकर को भी जो है परास्त कर दिया। कब? भगवान शंकर को भी जो है भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण कर लिया था, उस समय भी जो है भगवान मोहिनी के पीछे भागने लगे। मैंने ब्रह्मा जी को भी जो है परास्त कर दिया स्वयं की सरस्वती पुत्री के। मैंने नारद को भी जो सुंदर महात्मा है उनको भी जो है बंदर बनवा दिया। तो एक बार कामदेव नारद जी के पास गए, बोले मुझे आपसे जो है युद्ध करना है, लड़ाई झगड़ा करना है। नारद जी ने कहा कि देखो लड़ाई झगड़ा हमसे तो होता नहीं, हम तो साधु संत है, माला फेरते हैं। तो बोले कौन से करूं मैं? तुम ही अपने आप में कहते हो कि मैं जो है कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो जो है लड़ाई झगड़ा करता नहीं हूँ, लेकिन करा जरूर देता हूँ। यदि आपको लड़ना है तो एक काम करो, वृंदावन में चले जाओ, भगवान कृष्ण के पास चले जाओ। और कामदेव को तो अभिमान था, वो आकर के नहीं, और जहाँ रास हो रहा था जैसे जो है ना भगवान कृष्ण को देखा और कृष्ण से कहा सावधान, मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ, मैं आपको परास्त करूँगा। भगवान ने कहा है कि युद्ध कर लो, पर एक शर्त है कि यदि तुम हारे तो तुम मेरे पुत्र रहोगे, और मैं हारा तो मैं आपका पुत्र बनूंगा। बोले ठीक है। युद्ध हुआ। जैसे ही जो है भगवान गोपियों के साथ कृष्ण रास रचा रहे हैं, उसी समय जो है कामदेव ने अपने पांचों बाणों को छोड़ा। लेकिन ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है बंधुओं, और जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहाँ काम क्रोध लोभ मोह सब परास्त हो जाते हैं। आज कामदेव के 5 बाण हैं, लेकिन 5 के 5 ही बाण उन्होंने छोड़े, और वो जो है वशीकरण, उद्दीपन, उच्चाटन, स्तंभन और सम्मोहन, 5 के 5 बाण व्यर्थ हो गए। भगवान के सामने घुटने टेक करके खड़ा हो गया, प्रभु मैं आपका पुत्र बनने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा कि वो तो बनना ही पड़ेगा प्रद्युम्न के रूप में। आज भगवान जो है उनके साथ रास रचा रहे हैं। सारी गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। सारी गोपियों को अभिमान हो गया, लेकिन एक राधा को मान हुआ और सबको अभिमान हुआ। भगवान अंतर ध्यान हो गए और सभी गोपियों को छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान जो है अंतर ध्यान हुए और सारी गोपियों को जैसे ही भगवान ने छोड़ा, वैसी वो मछली की तरह तड़पने लगी। कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ नृत्य कर रहा था, अभी तो मैं उसकी कोई दूसरी सखी कह रही है, गोपी कह रही है मैं उसकी गोद में बैठी थी, तीसरी कह रही है वो मेरी गोद में बैठा था। अनेक अनेक प्रकार से गोपियाँ इस प्रकार से कह रही थी, लेकिन जो है साफ की साफ बोले तुम्हारी गोद में, वो तो मेरी गोद में था, वो मेरे जो है जूड़ा पर फूल लगा रहा था चमेली के। सब गोपियां जब आपस में कहने लगी तो सबने कहा कि वो मेरे साथ था, मेरे साथ था। तब गोपियों का अभिमान दूर हुआ, और दूर होने के बाद में जो है ना फिर जो है वो कृष्ण को ढूंढने लगी। अब ढूंढे का यमुना से पूछे, वृक्ष से पूछे, नदियों से पूछे, पर्वतों से पूछे, लता पताओं से पूछे, पशु पक्षियों से पूछे। अब साधारण व्यक्ति हो तो अपन इंसान से पूछ लें कि कहाँ गया। आज भगवान राम ने भी जब जानकी जी का जो है सीता जी का हरण हो गया था, जब किन से पूछा था? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आज सारी की सारी गोपियां जो है भगवान को ढूंढ रही है, भगवान नहीं मिले। एक गोपी के पैर उनको दिखे और वो गोपी के पैर जैसी दिखे वैसी उसके पैरों की जो है चिन्हों को देखती हुई आगे बढ़ी। तो वो गोपी भी जो है एक जगह स्थान पे बैठी हुई थी। बोले क्यों?
कन्हैया तुम्हारे साथ थे? बोले हाँ थे तो सही। फिर बोले क्या हुआ? बोले सबको छोड़ के मेरे साथ आए थे, क्योंकि मुझे जो है सबको अभिमान हो गया था और मेरे को मान हो गया। अभिमान भी अच्छा नहीं है और अधिक मान भी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगा कि सारी गोपियों को छोड़कर जब कन्हैया मेरे पास आया है तो कन्हैया मुझसे ही मात्र प्रेम करता है। तो मैंने कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे आप अपने कंधे पे बिठा लो। कंधे पे बैठने लगी। कभी कभी हम भी जो है कोई आश्रम पे कोई थोड़ा बहुत हमको पद मिल जाए ना भगवान के। भगवान तो मिलता नहीं है आजकल, लेकिन ध्यान रखना भगवान नहीं मिले लेकिन भगवान का स्थान यदि मिल जाए, उसमें सेवा करने की यदि कोई समिति में कोई जगह मिल जाए तो समझ लेना कि हम परम सौभाग्यशाली है। लेकिन आदमी यहाँ आकर के क्या करता है? मनुष्य अपना वही सांसारिक व्यवहार, वही राजनीति, कूटनीति, द्वेष नीति और जो है आश्रमों पे लगाता है, फिर भगवान उसको छोड़ करके चले जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो है उसको सुख, ज्ञान और ये सब धीरे धीरे छोड़ करके चला जाता है। आश्रम से यदि जुड़े हो, आश्रम भी भगवान है, आश्रम का पत्ता पत्ता भगवान है। आज ये हनुमान जी का मात्र एक स्थान है, वो ही हनुमान जी का स्थान नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, ये हनुमान जी के यहाँ जो है ना ये वृक्ष लगे हुए, तो ये वृक्ष भी हनुमान जी के रूप में है। यदि इनका भी जो है हनन करोगे, इनकी भी हानि करोगे, तो जो हनुमान जी के साथ व्यवहार करने से जो आपको फल मिलेगा वही उनके साथ व्यवहार करने से मिलेगा। यहाँ का वृक्ष, यहाँ का पात्र, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, हम सभी देखने वाले हैं। हम भगवान के जब आश्रम पे हम थोड़ा बहुत अभी देखते हैं, टिक्कड़ यहाँ खाते और आनंद दूसरी जगह ले रहे। ध्यान रखना, यदि आपने उस पद का दुरुपयोग किया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जो है उस गोपी ने भी कहा कि मेरे पैर दुखने लगे थे और मैंने कन्हैया से कहा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बस मैं ही यहाँ हूँ, बाकी और सब गोपियाँ तो है नहीं, कन्हैया मुझसे ही प्रेम करता है। आज उन्होंने कहा कि मुझे कंधे पे बिठा लो। तो जैसे ही कंधे पे बिठाने के लिए हम भी भगवान के माथे पे बैठने का प्रयास करते हैं, यदि यहाँ जाए तो करते हैं कि नहीं? हम ही सब कुछ है, हमारा अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। आज जो है उन्होंने कहा, भगवान ने उसको भी छोड़ के चले गए। वो भी रो रही थी, बिलक रही थी। सारी गोपियों ने जो है आज जो है गोपी गीत गाया, बड़ा प्रसिद्ध है। जयति ते दिखम जन्मना ब्रजः श्रेद इंद्रा सस्वदत्त ही। हे भगवान प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। हे कन्हैया, आज ब्रज में आपने जन्म ले लिया है तो ब्रज के आगे वैकुंठ भी तुच्छ हो गया है। लक्ष्मी आपकी यहाँ सेवा में खड़ी है। अनेक प्रकार से उन्होंने कहा, प्रार्थना की, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम तब कथावृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितं कल्पशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्पशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथाव्रतम, आपके चरित्रों को, कथा को सुनकर ही हम जो है अमृत के समान उनका पान करते हैं। और अनेक प्रकार से गोपियों ने उनकी प्रार्थना की, विकल हो गए, व्यथित हो गए। जब देखा कि अंतर्मन से गोपियों ने याद किया है, अब तो जाना पड़ेगा। भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद भगवान ने उनके साथ रास रचाया। और रास ऐसा रचा कि जो है 6 माह तक रास चलता रहा। और बंधुओं, वो 6 महीने ऐसे व्यतीत हुए जैसे ये लगा कि कल आए थे और आज चले गए। आज अपना भी छठा दिन है ना,
लग रहा है ऐसा है कि कल कथा आरंभ हुई थी और कल जो है पूर्णाहुति हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 6 माह का समय व्यतीत हो गया। सुख का समय बंधुओं पता नहीं चलता है। पता चलता है जब हमको सुख रहता है जब, और दुख का समय पहाड़ की तरह लगता है। यदि 3 दिन हॉस्पिटल में आप रह जाओ तो कैसा लगे? पहाड़ की तरह। लेकिन 3 दिन यदि सुख से घर गुलाब जामुन खाते हुए बीते तो आनंद आ जाए। आज भगवान के साथ सारी गोपियों ने जो है रास रचाया। आज 6 माह हो गए, 6 माह पता नहीं चला। अब भगवान ने कहा कि अब हो गया रास, अब अपने अपने घर जाओ। तो उन्होंने कहा कि अब घर वाले हमको घुसने देंगे क्या? उनको छोड़ छोड़ करके तो हम आए। उन्होंने हमको बहुत रोका और रोकने के बाद में भी हम नहीं रुकी, और अब यदि घर जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? तो भगवान ने कहा कि अब आप चिंता मत करें। तुम जिस दिन से यहाँ आई थी उसी दिन से मैं जो है तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर में सारा काम कर रहा हूँ। जो जो कार्य तुम करती थी सारा का सारा कार्य मैं कर रहा हूँ। और अब मेरे को 6 माह हो गए, अब मैं जो है ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम जाओ और अपने घर का काज करो और भगवान का स्मरण करते रहना। ये बात का ध्यान रखना। आज वो चली गई। जाने के बाद में कथाएं तो बहुत सारी है। सुदर्शन नाम का एक जो विद्याधर था, विद्याधर का रूप धारण करके उसका भी उद्धार किया। शंखचूड़ कुबेर का सेवक था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और केशी का भी, अरिष्टासुर, व्योमासुर आदि का भगवान ने जो है उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद जो है आज नारद जी जो है कंस के पास पहुंचे। कंस, ये जो कन्हैया है यही तेरे मृत्यु का कारण है, काल है। आज मथुरा में कंस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सभी अंतरी मंत्रीगण सभी एकत्रित हुए। क्या करना चाहिए? बड़े बड़े राक्षसों को पहुंचाया, लेकिन कन्हैया ने सबको मार दिया। कोई को नहीं वापस आने दिया। जो गया है आज तक वापस नहीं आया, तो अब क्या करना? अब किसी को पहुंचाना नहीं, अपनी संख्या कम नहीं करना। क्या करना बोले अब? तो बोले अब एक काम करना है, अब कन्हैया को यही बुला लो। कभी कभी हम जो है ना ऐसा कर्म कर लेते हैं कि जिसको नहीं बुलाना चाहिए वो भी हमारे पास आ जाता है। आज कंस स्वयं अपने काल को बुला रहा है। कन्हैया को ही है, कैसे आएगा? निमित्त तो होना चाहिए, कारण तो होना चाहिए। बोले बालक है अभी वो, और बालक है तो बालक ज़्यादा काय से प्रभावित होते हैं? मेले से। तो बोले अब जो है राजधानी में मेले का आयोजन रखो, बड़े बड़े पहलवानों को बुलाओ, कुश्ती है, गाना बजाना, नगाड़ा, सर्कस, सब व्यवस्था करी। कैसे? कौन बुलाए? तो एक काम करे, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को जैसे ही जो है बुलाया, और बुलाने के बाद में जो है कंस ने आज हाथ मिलाया अक्रूर जी से, और हाथ मिलाने के बाद में जो है उनको बगल में बैठलाया। अक्रूर जी समझ गए कि ये दुष्ट आज तक मेरे को प्रेम से नहीं बोला और आज बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, आज मुझे पास में बैठा रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ बतलाया है कि नवन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति जब नवता है ना, तो समझ जाना कि कोई न कोई जो है जहर छोड़ने वाला है और हमारे ऊपर आघात करने वाला है ना। जैसे कि सर्प जितना पीछे जाएगा उतना ही ज़्यादा, बिल्ली जितनी पीछे जाएगी उतनी जोर से वार करे। आज जो है अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, बोले आपको जाना है
वृंदावन और जाकर के नहीं, और कृष्ण और बलराम दोनों को लाना है। और लाना कैसे है कि उनको ये बतलाना कि मथुरा में मेला लगा हुआ है और आपका जो है वहाँ भव्य स्वागत होगा, क्योंकि आपने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बड़ा कार्य किया है। महादुर्दांत राक्षसों को मारा, गोवर्धन पर्वत को आपने जो है उठाया, कालियानाग का जो है आपने उसमें उनको रमणक द्वीप में भेजा, सारा कार्य उनको बतलाया। अक्रूर जी से कहा कि आपको जाना पड़ेगा। अक्रूर जी समझ तो गए कि ये कन्हैया को बुला करके और निश्चित रूप से कन्हैया को कोई षड्यंत्र के तहत मारना चाहते हैं। अक्रूर जी समझ गए कि यदि ये मैं नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा, इसलिए अच्छा है कि कन्हैया के दर्शन तो हो जाए, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आज कृष्ण बलराम के जो है ध्यान करते हुए और स्वयं का रथ दिया आज कंस ने। अक्रूर जी जा रहे हैं, भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही गए वहाँ, और जाने के बाद में सायंकाल में और नंद भवन में गए। जैसे गोप ग्वालों को सबको पता चला कि प्रातः काल कन्हैया मथुरा चला जाएगा, हम सबको छोड़ जाएगा, रोने लगी, विरह में व्यथित हो गई। कैसे रहेंगे? कन्हैया अभी है, लेकिन उसके उपरांत उनको ये लग रहा कि कन्हैया के बिना हम कैसे रहेंगे। यशोदा ने भी बड़ा रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि इनके पिता देवकी और वसुदेव है, वो भी जो है आज कारागृह में, उनको भी मुक्त करना है। और जैसे ही यशोदा को कहा कि आपका पुत्र नहीं है, वसुदेव का है, यशोदा भी जो है मूर्छित होकर के भूमि पे गिर गई। समझाया, प्रातःकाल रथ में बैठाया, कहा कि कन्हैया तुमको अकेले नहीं जाने देंगे, हम साथ चलेंगे। बाबा नंद और बहुत सारे गोप ग्वालों के साथ आज रथ के पीछे पीछे रथ में बैठे हुए कृष्ण और बलराम, अक्रूर जी रथ हाँक रहे हैं। कुछ देर बाद जाने के बाद में अक्रूर जी ने कहा कि मैं यमुना जी में स्नान कर लूँ। यमुना जी में स्नान जैसे ही करने अक्रूर जी गए और वैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, तो जो है उस यमुना जी में भी भगवान और कृष्ण और बलराम दोनों की मूर्ति दिखी। और जैसे ही जो है यमुना जी में दिखी और यमुना जी के बाहर आए, तो रथ में भी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों बैठे। आश्चर्य हुआ कि जो रथ में बैठे हुए वही यमुना जी में है। दोबारा डुबकी लगाई तो भगवान जो है चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके वही कन्हैया, और जो बलराम जी है वो शेष सैया बन करके नहीं, शेषनाग बन करके नहीं, और भगवान को अपने ऊपर बैठा रखा। प्रणाम किया, स्तुति की एक अध्याय में उनकी। आने के बाद में रथ में बैठने लगे। कन्हैया ने कहा कि बाबा चाचा जी बहुत देर हो गई स्नान करते करते, क्या बात? कन्हैया मत पूछ। बैठ गए, समझ गए, बस एक बात है कि मेरे घर तेरे को चलना पड़ेगा। बोले निश्चित चलेंगे, लेकिन पहले मामा जी के यहाँ चलेंगे। आज गए, जाने के बाद में जो है नंद बाबा आदि सबसे तो कहा कि अब आप आगे चलो और हम गोप ग्वालों के साथ आएंगे नीचे। रथ से उतर गए, गोप ग्वालों के साथ जाने लगे। और जाते जाते देख रहे हैं बड़े बड़े महल अटारी, बेचारे ग्वाल वालों ने आज तक क्या देखा। जंगल के रहने वाले एक रजक, गोप ग्वालों ने कहा 4 चीज का बड़ा शौक है ब्रज में। एक तो स्वयं की पोशाक, कपड़े पहनने का, बिहारी जी को भी बार बार बदलते हैं वस्त्र का। और दूसरा जो है चंदन लगाने का, भगवान। तीसरा माला पहनने का, माला का भी बड़ा शौक है। बहुत सारे लोग तो बिहारी जी को दिखा दे और दिखाने के बाद में जो है ना बिहारी जी माला, और स्वयं पहने। आज जो है जा रहा है एक रजक धोबी, कंस का राजभवन का वस्त्र लेते हुए जा रहे हैं। भगवान ने देखा, देखने के बाद उससे कहा कि क्या है? तो बोली ये कंस के वस्त्र हैं। और बड़े अभिमान में बोला। और कभी कभी जो है सरकार अधिकारी से ज़्यादा पावर रहता है चपरासी में, रहता नहीं है लेकिन दिखाता है, मैं कंस का सेवक हूँ, वस्त्र धोता हूँ, ये हमको दे दो वस्त्र।
बोले तुम पहनने लायक हो। अनेक अनेक प्रकार से गालियाँ दी। छोटे छोटे गांव के रहने वाले ग्वाल वाल तुमने कभी देखे हैं ऐसे वस्त्र जो राजमहल में पहनने वाले तुमको पहनाएंगे, राजा को पहनाने वाले, राजकुमार को पहनाने वाले। भगवान ने कहा एक थपड़ा उसको दिया उठा करके, नहीं एक थपाड़े में जो है उसकी गर्दन नीचे गिर गई। दूसरे लोगों ने जैसे ही देखा और देखने के बाद में भगवान का प्रताप तो सुना था, लेकिन आज स्वयं साक्षात देख लिया कि न तलवार न भाला, हाथ में इतनी शक्ति की जो है थपड़ा मारा और गर्दन नीचे। अब कपड़े सबको फैला दिए। भगवान ने कहा कि जिनको जो उचित लगे उससे पहन लो। सब पहनने लगे तो बड़े बड़े, कई बड़े कई छोटे, कई पूरा झाड़ू लगाते हुए रोड पे और चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये बात तो बनी नहीं है, सुंदरता नहीं आई, कहीं का दर्जी मिल जाए। तो उससे एक दर्जी मिला और देखा, उसने दूर से ही प्रणाम कर लिया। उसने देख लिया कि धोबी की जो गति हुई है वो आपकी इच्छा हो तो मैं वस्त्र आपके अनुकूल कर दूं। उन्होंने जो है कहा कि हाँ ठीक है। बढ़िया सुंदर सुंदर सब गोप ग्वालों को वस्त्र पहनाए। तीसरा कहा कि अब जो है माला की और कमी है, यदि माला मिल जाए तो और आनंद आ जाए। एक सुदामा नाम का माली था, उसने सब गोपों को जो है माला पहनाई। सब चीज है, लेकिन सनातन में एक सबसे बड़ी जो है विशेषता है वो है चंदन और शिखा की। और बिना चंदन के यदि आप सनातनी यदि किसी को दिख भी गए तो ये मान लेना कि आप जो है अपशकुन हो जाएगा उस व्यक्ति का। बड़ा महत्व है चंदन का। और हमने सब छोड़ दिया लगाना, ना अष्टगंध का ना कंकु का। बात बहुत सारी है, 4 बज गए, अब कथाएं तो बहुत है। आज जो है कुब्जा नाम की एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चंदन लेकर के जा रही थी। भगवान ने देखा, हे सुंदरी क्या लेके जा रही हो? भगवान की आवाज़ सुन करके मोहित हो गई। कंस के लिए चंदन है, हमको देगी? बिल्कुल मैं हाथ से लगाऊंगी। सब गोप ग्वालों को लगाया और लगाने के बाद भगवान को तो थोड़ा कुछ भी दोगे तो वो बहुत कुछ आपको देगा। भगवान ने उससे जो है ना कहा कि ये 3 जगह से तेरी टेढ़ है, इसको ख़त्म कर दूँ। भगवान ने उसके अंगूठे पे अपने अंगूठा लगाया और पकड़ा कमर से और झटका दिया और उसको परम सुंदरी बना दिया। आज जाते जाते मेले में देखा तो एक धनुष बड़ा रखा था। सिपाहियों से पूछा ये क्या है? बोले ये धनुष है। बोले हम उठा लें? उन्होंने कहा कि छोटा सा बालक ये उठाएगा क्या? सिपाहियों ने तो यही सोचा छोटा सा बालक है उठाएगा क्या? बलराम ने उठा के देखा और देखने के बाद में जो है कृष्ण ने और उठा के उसके टुकड़े कर दिए। जैसे ही टुकड़े हुए सिपाहियों ने जाकर के हाहाकार मच गया। कंस के पास समाचार गया कि धनुष भंग हो गया। कंस ने सोचा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। वो जो धनुष था वो परशुराम भगवान का धनुष था और परशुराम जी ने कह दिया कि इसको जो है आ जाओ, इसको जो तोड़ देगा समझ लेना कंस तेरी मृत्यु का कारण वही होगा। अब तो कोई बचा ही नहीं सकता है। आगे गए, कुबलिया पेड़ हाथी द्वार पे खड़ा था। भगवान कृष्ण और बलराम ने उसकी एक ने पूंछ और एक ने सूंड उठाई और उठा करके नहीं और उसको जो है धड़ाम से दे मारा। आगे गए, मुष्टिक और चाणूर को मार दिया भगवान ने। जब इतने बड़े बड़े महायोद्धाओं को जो है उन्होंने पछाड़ दिया, कंस भी घबरा गया, खड़ा हो गया सिंहासन पे। और जैसे ही कंस के दरबार में गए कृष्ण और बलराम, और उन्होंने उठा के नहीं और कंस को भी पकड़ा और कंस को पकड़ के नहीं और कंस को उठा करके और पछाड़ दिया। और जैसे ही जो है कंस को आकाश में उठाया और नीचे मारा तो आकाश में ही उसके प्राणांत हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब लोग जो है कन्हैया की जय जयकार करने लगे, बहुत जोर जोर से कन्हैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अभी आधे लोग जय जयकार कर रहे हैं और आधे नहीं कर रहे हैं। जो कंस के वंशज है वो नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा कि यदि ये कंस अधमरा हो और यदि मर नहीं पाया हो और यदि जीवित हो जाएगा तो फिर उन्होंने जो है देखा कि जो है अब पूर्ण रूप से कंस मर चुका है। तो उन्होंने कहा तूने कंस दियो है पछाड़
ओ मुरली वाले सांवरिया तूने कंस दियो है पछाड़। ओ मुरली वाले सांवरिया तूने कंस दियो है पछाड़। मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया। तूने कंस दियो है पछाड़। ओ मुरली वाले सांवरिया तूने कंस दियो है पछाड़। मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया। कंस दियो है पछाड़। मुरली वाले सांवरिया कंस दियो है पछाड़। मुरली वाले सांवरिया, काली की सेवा लेते हुए सभी लोग प्रेम से गोकुल भी देखा मथुरा भी देखी, 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 गोकुल भी देखा मथुरा भी देखी। देखे हैं सारे द्वार द्वार। ओ मुरली वाले सांवरिया, अरे देते हैं सारे ग्वाल बाल। मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया। कंस दियो है पछाड़। ओ मुरली वाले सांवरिया, कंस दियो है पछाड़। मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, शल को मारा कौशल को मारा, शल को मारा कौशल को मारा, शल को मारा कौशल को मारा, कौशल को मारा कौशल को मारा, शल को मारा कौशल को मारा, कौशल को मारा कौशल को मारा, को मारा कौशल को मारा, शल को मारा कौशल को मारा, चंद्र को मारा मुष्टिक 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 को मारा। कंस दियो है पछाड़। ओ मुरली वाले सांवरिया, तूने कंस दियो है पछाड़। मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया। कंस दियो है पछाड़। ओ मुरली वाले सांवरिया, तूने कंस दियो है पछाड़। मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया, हो मुरली वाले सांवरिया, ओ मुरली वाले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कंस का प्राणांत हुआ तस्यानुजा भ्रातरौ अष्टौ, और उसके उपरांत जैसे ही कंस का वध हुआ, कंस की मृत्यु हुई और उसके 8 और भाई थे, वो दौड़ करके क्रोध से बलराम और कृष्ण के पास आए। बलराम और कृष्ण ने उनको जो है उठा करके नहीं और पछाड़ दिया और उनका भी प्राणांत हो गया। आज जो है जय जयकार कन्हैया की होने लगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सबने कहा कि कृष्ण ने जो है कंस को मारा है, अब जो है मथुरा का राज्य इनको ही दिया जाए। कृष्ण ने कहा कि मैं राज्य नहीं लूंगा। उग्रसेन जी महाराज को मथुरा का राज्य, मथुरा के राज्य गद्दी पे बैठाया। उसके उपरांत जो है देवकी और वसुदेव कंस के कारागृह में थे, उनको जो है मुक्त किया उग्रसेन जी महाराज के आदेश से। आज जो है कृष्ण और बलराम दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में फिर जो है कथाएं तो बहुत है, यदि विस्तार से कहें तो ये विस्तार से कहने के कारण से भीड़ कम है। आज जो है भगवान देवकी ने कहा कि अभी मार धाड़ बहुत हो गई, अब मेरे बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ। आज जो है सांदीपनि ऋषि के यहाँ उज्जैनी में अथो प्रभवौ सर्व विद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो, सभी विद्याएं उनकी जो है अधीन है। कौन है वो जगत का ईश्वर है। कास्यम नान्य सिद्धामल ज्ञानम गोह मानव नरे हितैहि। ये तो जन के हित के लिए और हमको प्रेरणा देने के लिए आज भगवान कृष्ण कहाँ गए। अथो गुरुकुले वास निच्छन्तावुपजगमतुः काश्यम सांदीपनिं नाम ह्यवन्ति पुरवासिनम्। एक जो है कश्यप गोत्री सांदीपनि ऋषि अवंतिका उज्जैनी में भगवान जो है बलराम के साथ विद्या अध्ययन करने के लिए गए। 64 दिन तक जो है रहे, और 64 दिन में 64 विद्याएं भगवान ने प्राप्त कर ली। अब भगवान जब आने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि इससे बड़ी क्या गुरु दक्षिणा होती है कि परब्रह्म परमात्मा मेरा शिष्य हुआ है। संसार में इससे बड़ी तो कोई जो है अब दक्षिणा हो नहीं सकती है। गुरु माता ने मन में विचार किया कि मेरा जो पुत्र मरा हुआ है और ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, ला करके देगा। कृष्ण गुरु दक्षिणा में यदि तू देना चाहता है तो मैं ममत्व वात्सल्यमयी हूँ, माँ हूँ, और मेरा पुत्र जो है इस क्षिप्रा नदी में डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको ला करके भगवान गए, समुद्र में गए, समुद्र से पूछा, स्तुति करने लगे। समुद्र भगवान को देख करके, मेरे गोद में पांचजन्य नाम का एक राक्षस है, वो ही जो है ये बालकों को अपने पेट में समाहित कर लेता है। उस राक्षस को मारा, उसके पेट में भी नहीं मिला, और भगवान यमपुरी में गए और उस बालक को ला करके नहीं और गुरु जी को दे दिया। आज आए भगवान, और आने के बाद में इधर ये बतलाया कि जो है उद्धव जी को जो है उन्होंने वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी को जो है गोपियों के पास गोपियों का हाल समाचार, भगवान कृष्ण का संदेश गोपियों तक पहुंचाने के लिए, और उद्धव जी को भी बड़ा ज्ञान का अभिमान था बृहस्पति के शिष्य होने के कारण से। आज गोपियों के पास गए, जब विरह व्यथित गोपियों को देखा तो उनसे कहने लगे, गोपियों जो आप आशा कर रही है, और जीवन में ध्यान रखना कहने का तात्पर्य है
आशा ही निराशा का कारण है। आशा ही निराशा का कारण है। हम यदि किसी से आशा करेंगे तो हम दुख पाएंगे। तो भगवान उन्होंने कहा गोपिया ने कि उद्धव जी, यदि कृष्ण की आशा से हमको दुख मिलता हो तो हम जन्म जन्मांतर तक कृष्ण की आशा करते रहेंगे, क्योंकि कृष्ण का विरह दुख भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। आज उद्धव जी के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से उद्धव को बड़ा ज्ञान हुआ, आए, संदेश सुनाया। इधर क्या हुआ कि कंस की 2 पत्नी थी और जरासंध की पुत्री थी। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतुस्म पितुर्गृहान्। अपने पति की मृत्यु के बाद में रोती विलखती अपने पिता के पास गई, जरासंध के पास। पिताजी, हमको कन्हैया ने विधवा बना दिया। रोने लगी। पिता के सामने यदि पुत्री रो तो पिता का हृदय द्रवित हो जाता है। आज जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना के साथ जो है मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। 18वीं बार काल यवन के साथ जरासंध आया। काल यवन का मुचकुंद के द्वारा भगवान ने जो रघुवंश सूर्यवंशी थे उनके द्वारा उनका जो है उद्धार कराया। आज जो है भगवान जब 17वीं बार जब जरासंध पुनः आया तो भगवान जो है अपना रण छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भग गए और भग करके नहीं जो है द्वारकापुरी में पहुंच गए। उसी दिन से भगवान का नाम क्या हो गया? रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। द्वारिकापुरी में विराजमान भगवान आज जो है बैठे हुए हैं और एक ब्राह्मण तो संदेश लेकर के आता है। बस भगवती रुक्मणी के विवाह के उपरांत 4:30 जो है आरती करेंगे। अब देखो, तुम भी 2 बजे आओगे तो जो है 4 बजे छुट्टी तो मिलेगी नहीं यार। समय से तुम आ जाओगे तो समय से हम भी कथाएं तो पूरी करना पड़ेगी। अपने पास वो विषय नहीं है कि बस बैठ गए 7 दिन निकाल लिया। चाहे कम करे लेकिन नियम है। आज जो है कल गोवर्धन तक और आज जो है रुक्मणी विवाह तक का यहाँ वर्णन बतलाया है। क्रम है ये कथाओं का। आज राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ के राजा भीष्मक तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। उनके जो है 5 पुत्र और 1 कन्या थी। वो कन्या स्वयं साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। शिशुपाल, रुक्मी आदि उनके जो 5 पुत्र थे। तो रुक्मी ये चाहता था कि इस कन्या का विवाह हो तो शिशुपाल से हो। और भीष्मक बड़े बुद्धिमान राजा थे, सात्विक। शिशुपाल को जानते थे कि ये जो है दुराचारी है और मेरी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या जो है इसको मैं वर्ण, इसके साथ में वर्ण नहीं करने दूंगा। आज जो है पिता के सामने, पुत्र के सामने पिता की ना चल पाई जो आज की स्थिति है। कथाएं हैं, संदेश देगी। और शिशुपाल के साथ विवाह होना निश्चित हो गया। और जैसे ही विवाह होना निश्चित हुआ, एक ब्राह्मण को बुलाया रुक्मणी जी ने और कहा, अब आत्मा से परमात्मा तक जोड़ने का यदि कोई साधन है तो बंधुओं मात्र ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अलावा कोई भी दूसरी आपकी गति नहीं हो सकती। रुक्मणी आत्मा है और भगवान कृष्ण परमात्मा है।
आज जो है रुक्मिणी ने एक संदेश दे करके ब्राह्मण को एक पत्र दे करके और जो है द्वारिका में भेजा और कहा कि कृष्ण को शीघ्राति शीघ्र जो है बुला करके लिया ना, और यदि कृष्ण नहीं आए ना तो मैं अपने प्राणांत कर दूंगी। यदि वरण करूंगी तो कृष्ण का ही करूंगी, अन्यत्र मैं शिशुपाल से वरण नहीं करूंगी। आज जो है ब्राह्मण गए, द्वारिकाधीश भगवान बैठे हुए अपने सिंहासन पर। जैसे ही ब्राह्मण को देखा और ब्राह्मण को द्वार पर आते हुए देखा और भगवान स्वयं सिंहासन से नीचे उतर करके उस ब्राह्मण के पास गए, प्रणाम किया, उनका जो है वाद्यार्घ आचमनी आदि से उनका जो है स्वागत किया, सम्मान किया, पूजन किया। उनको जो है भोजन आदि करा करके और फिर जो है उनसे पूछा, ब्रह्मदेवता किस कारण से आपका आगमन हुआ है। सारा वृत्तांत बतलाया कि भीष्मक की पुत्री रुक्मणी है, उनका संदेश लेकर के आया हूँ, ये पत्र है। क्या लिखा है उस पत्र में? बोले, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म की जलन बुझा देते हैं। देखो, भगवान से प्रेम कब होता है, रुक्मणी को क्यों हुआ? सीधा सा उन्होंने कहा कि मैंने आपके चरित्रों को, आपके लीलाओं को, आपके जो कर्म है उनको मैंने सुन रखा है, सुना है, और जैसे ही सुना है वैसे ही आपसे मुझको प्रेम हो गया है। आप इतने पराक्रमी हो कि छोटी सी उम्र में पूतना को मार दिया, घासुर आदि को मार दिया, गोवर्धन को उठा लिया, और आपने कृष्ण जैसे राक्षस को भी जो है संहार कर दिया। आप परब्रह्म परमात्मा है, मैं जानती हूं। श्रवण सुजस सुनी आया हूं। भगवान से प्रेम होगा तो सर्वप्रथम यदि कोई साधन है, ये रुक्मणी जी के पत्र से ये संकेत मिल रहा है कि मैंने आपको देखा आज तक नहीं है, और हम सब लोगों ने भी भगवान को आज तक देखा है क्या? लेकिन जिस प्रकार से एक ब्राह्मण के दूसरे से ब्राह्मणों से, संतों से, भीष्मक के राजमहल में भगवान की जो चर्चाएं होती थी उससे रुक्मणी प्रभावित हुई, इसी प्रकार से हम भी साधु से, संत से, ब्राह्मणों से, ये ग्रंथों से सुन करके ही भगवान के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। और विभीषण को भी विश्वास हुआ था क्या? कब हुआ? जब हनुमान जी गए थे लंका में जानकी जी को ढूंढने, उस समय जो है राम राम तहि सुमरन कीना हृदय हरस कपि। जब देखा कि कोई राम राम वाला भी है इस निशाचर राक्षसों के बीच में, उन्होंने देखा, और देखने के बाद में जो है विभीषण जी की जो है का भवन था, चर्चाएं हुई, किस लिए आए हो? मैं भगवान राम के कार्य को करने के लिए आया हूँ। कौन है भगवान? वो साधारण नहीं है, वो मनुष्य रूप में आए जरूर है, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा है। और क्या कहा उन्होंने? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी। विभीषण ने जैसे ही जो है राम कथा सुनी उसी दिन से प्रेम हो गया। और जब आकाश मार्ग से आने लगा समुद्र के किनारे, उस समय जब बानर दौड़े उसको मारने के लिए कि ये कोई निशाचर है, भेद लेने के लिए आया है, शत्रु का भाई है, उसी समय जो है ऊपर आकाश से ही जो है विभीषण बोल रहा है, बोले श्रवण सुजस सुनी आया हूँ। क्या सुन करके आया हूँ मैं? प्रभु भंजन भवभीर, आप तो भवसागर से पार करने वाले हो, दुखों से दूर करने वाले हो। त्राहि त्राहि आरत हरण, हे प्रभु मेरे दुख का हरण कीजिए। आज जो है रुक्मणी में जी ने भी उनके विषय में सुना, अनेक प्रकार से उनकी जो है चर्चा की, और अंत में ये लिख दिया कि मेरा शिशुपाल से
मेरी इच्छा न होने के उपरांत भी उससे विवाह मेरा भाई कराना चाहता है, और आप शीघ्रता से आकर के मेरा वरण कर लेना, मैं उसके साथ विवाह नहीं करना चाहती, और यदि आपने मेरा वरण नहीं किया तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। भगवान ने इतना ही सुना और सुनते से जो है पिता दौड़ लगा ली, और दौड़ लगाने के बाद में सब सिपाही सैनिकों ने देखा कि भगवान दौड़ लगाते लगाते जा रहे हैं। भगवान ने स्वयं ने रथ लिया और लेने के बाद में बोलो एक संकेत और दे दिया था कि आप यदि चाहोगे कि ये राजभवन में रहती है, स्त्री है, स्त्रियों के मध्य में रहती है, तो कहाँ, तो बोले हमारे यहाँ परंपरा है देवी जी की पूजन करने का, तो मैं जो है कल देवी जी की पूजन करने जाऊंगी, उसी समय आप आ जाना और मैं जो है अवसर पा करके और मुझे आप जो है वरण कर लेना। आज गए और जाने के बाद में जो है भगवान कृष्ण, और जैसे ही गए वैसे ही भीष्मक आदि ने तो उनका जो है सम्मान किया। भगवान को देख करके नहीं, जितने भी जो है ना वहाँ आए हुए थे बराती संबंधी, भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए, और बहुत सारे ने तो यही सोचा कि यही भगवान लक्ष्मी रुक्मणी के जो है बर पति है होने वाले हैं, उनका जो है वैसे स्वागत कर दिया। अवसर मिला, रुक्मणी जी जो है पूजन करने आई देवी का, और उसी समय जो है भगवान ने उनका हरण कर लिया। अब पूरे सैनिक भी थे, पूरी सुरक्षा में गई थी, लेकिन भगवती तो महामाया है, उद्भवस्थिर संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम तया सम्मोह्यते जगत। वो तो सारे संसार को सम्मोहित कर दे, स्तंभित कर दे, स्तब्ध कर दे। आज पूरे के पूरे सैनिक जो है स्तब्ध हो गए भगवती को देख करके, जैसे ही उन्होंने मुस्कान से देखा सैनिकों से। भगवान ने रथ में बिठाई और चलती है। जब भगवान दूर चले गए, जब जो है सब सैनिकों को एकदम मोह से माया से और जागृत हुए, फिर उन्होंने देखा और फिर जो है जोर जोर से आवाज लगाई, अरे रुक्मणी का हरण हो गया, हरण हो गया। उसी समय फिर जो है वो रुक्मी ने अपनी सेना के साथ भगवान का पीछा किया, भगवान का और उसका युद्ध हुआ। उसको जो है अपने रथ के पीछे भगवान ने बांध लिया, और बांधने के बाद जब तक जो है बलराम जी अपनी सेना के साथ आ गए थे, कृष्ण से कहा कि आप जो ये कर रहे हैं रुक्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए, अपने संबंधी है। और रुक्मणी से कहा कि ये क्षत्रियों का धर्म होता है कि कोई युद्ध करने आए तो किसी भी स्थिति में उसको परास्त करें। आज रुक्मी ने भी जो है संकल्प ले लिया, लेकर के ही गया था कि यदि मैं रुक्मणी को पुनः नहीं लौटा के लाऊंगा कृष्ण से, तो मैं जो है विदर्भ में प्रवेश नहीं करूंगा। आज परास्त हो गया। भगवान ने जो है अपने रथ में बैठा करके रुक्मणी जी को लेकर के और अपनी द्वारिका में आ गए, और आ करके जो है भगवान का आज रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। भगवती देवी का श्रृंगार करने लगी सखिया, और श्रृंगार करने के बाद में जो है आज उनका पाणी ग्रहण प्रथम है, ये पहला, अभी और होना है भगवान का कल। भगवान के 16,108 विवाह, जिसमें पहला विवाह है, और एक भी विवाह उनके बिना युद्ध के नहीं हुए, ध्यान रखना। अब अपन बाकी विवाह की चर्चा कल करेंगे। ओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
दो। आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। काली काली अखियों के फंदे क्यों डाले, काली काली अखियों में फंदे क्यों डाले, ओ काली काली अखियों के फंदे क्यों डाले, काली काली अखियों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। औमिदगं धवे प्रजननं वै अतुत सवैरकं सर्वगणकं सस्तरे आत्मसनि प्रजा सनि पद सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अश्वासुधत्त श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति बंधि है, पर जब मैं निराला तब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति बंधि है, पर जब मैं निराला तब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, हरि राम यही हरि ध्यान यही, 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 जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये शांति गीत पावन पुने पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही हनुमान यही राजा राम यही हनुमान यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही हनुमान यही राजा राम यही हनुमान यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदाव शंकर हृदयारविंदे भवं भवानी शेषं नमामि गौरी मालम कुलकालिकायै कपाले माला चित्रशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 जलेना शिवदृढं देवा विबंद्रम आत्मा विबंद्रमाशेषो धृणं नीरांजलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमन्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसंय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यभयं सबन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः शार्वायुष् पराघात पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तत्त्वेश्लोकोऽभिगतो मरुतः प्रेविष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवः सभासदैते ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुसुतायै विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा मुकुन्दाभ्यां नमः चरणारविन्देषु मन्त्रवशवाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि जपापानि जनवान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले भागवत भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, पुरुषोत्तम नारायण भगवान की।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की आज के आनंद की मातु नर्मदे हर। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आश्रम के परम सेवक, जब से हम लगभग 97-98 से इस आश्रम पे आ रहे हैं और तब से ही अनवरत भंडारी के रूप में, हनुमान जी के आश्रम की व्यवस्था के रूप में जो यहाँ सेवा देते आ रहे हैं, ऐसे भाई जुआरी लाल जी। और हमारे जब यहाँ पानी का भी साधन नहीं था और इधर उधर से जो है पीपे से पानी लाते थे, ऐसे हमारे फुल्लू दादा भी जो है उनका भी आज जो ये परम सेवा, और भी सब गांव के हैं लगभग सभी, सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमको तो जो है इनका ही विशेष में अब देख भी रहे हैं, टिक्कड़ भी वही बना रहे हैं, खिला भी वही रहे हैं, पिला भी वही रहे हैं 24-25 वर्ष से, और तुम करते रहो। एक अमर सिंह भाई हमारे, अमर सिंह भैया भी, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम तो ज़्यादा पता नहीं है, कचरू भैया अपने पटेल साहब जो है बताएंगे सबको। जय श्री कृष्णा।